बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप के लोगों के साथ तो अभी मैं कांटेक्ट में रहूँगा और ग्रुप के लोगों के साथ बात भी करूँगा, उनको बताऊँगा भी। लेकिन आप लोगों के लिए भी मेरे दिल में खुली जगह है। मैं आप लोगों के साथ भी बड़ा प्यार करता हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यकीनन उन्होंने किसी वजह से ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा। कोई ना कोई वजह होती है। मैं किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये है कि ग्रुप के लोगों का एतमाद कुछ ज़्यादा है, इसलिए उनका हक़ मेरे ऊपर ज़्यादा बनता है। वरना मेरे लिए तमाम आप लोग बराबर हैं। इस वक्त गोल्ड का जो रेट है मार्केट में वो 2,17,700 है और ये बाइंग है रवे की। रवे की सेलिंग है 2,18,200 और पीस 2,19,700 में बाइंग, 2,20,200 में सेलिंग। ये रेट्स हैं इस वक्त गोल्ड के। और सिल्वर 2,580 रुपये में बाइंग, 2,630 रुपये में सेलिंग। जो मार्केट क्लोजिंग हुई है वो 2,048.92, आप इसको 2,049 ही कह दीजिए। ऑयल 72.70 पे बंद हुआ है और यहीं से इसने यकीनन ओपन होना है। और चांदी यानी सिल्वर 23.19। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो 2,045 पर ये ओपन हुआ था। 2,013 का इसने लो लगाया था जुमेरात वाले दिन, आई थिंक सो, और 2,062 तक इसने हाई लगा दिया। क्लोजिंग इसकी 2,049 पे हुई। जंग का सा कुछ समा आ गया था, कोई ख़बर आई और फिर ये थोड़ा सा ऊपर भी चला गया। सर्दी की वजह से भाई अपने बेड पे बैठ के बना रहा हूँ, इसलिए ज़रा उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। अब अगले हफ्ते क्या होगा? जुमेरात और जुमे को ही इम्पॉर्टेंट तरीन डेटें हैं। इसके अलावा जो बाकी दिनों में कुछ फ्लैट सा चलेगा, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है, यानी कि गोल्ड के बढ़ने का इम्कान बहरहाल मौजूद है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ज़्यादा आई है। देखें, मार्केट की जो क्लोजिंग होती है या ओपनिंग होती है उसको हम अगर वो पिछले दिनों इसको हम कंपेयर करते हैं ना, पीछे अगर उसकी क्लोजिंग से ऊपर है क्लोजिंग, तो फिर तो हम इसको लेते हैं। ये अभी ऊपर ही है, बेशक हम इसको कुछ भी कहें। मार्केट ने एक हाई लगाए हैं, लो लगाए हैं, एक दिन में काफ़ी ऊपर गई है, नीचे गई है, लेकिन जहाँ पे आके बंद होती है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपका बायर और सेलर की इक्वलाइजेशन हुई है। वो इक्वल हुआ है इस ग्राफ के इस नुक्ते पर, यानी ये जो नुक्ता है आपका, इस पर वो आकर उसने अपने आप को ठहराया है। अब अगले हफ्ते जो पहले तो 2-3 दिन इसका थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर की तरफ ही नज़र आ रहा है। बाकी इसके फंडामेंटल डेटास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई भी खबर इसको ऊपर या नीचे की तरफ धकेल सकती है। ये तो मेरा एक छोटा सा तज्जिया हो गया। यहाँ पर एक बात को और भी बड़े गौर से सुनिएगा और इसको समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर चीज़ स्मूथ चल रही है किसी भी मुल्क के अंदर, और वो जो सिलसिला है ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन अचानक कर्फ्यू लग जाता है किसी भी बात पर, किसी भी रेस्टलेसनेस की वजह से, तो चीज़ें फौरी तौर पर महंगी हो जाएंगी। यही गोल्ड का है कि आप बड़ी तनकीद शुरू कर देते हैं। ऐसे हमारे जितने भी यूट्यूबर्स आपको या कहीं पे भी वो जो राय दे रहे होते हैं उन पर आपको तनकीद शुरू कर देते हैं कि उसने मरवा दिया, उसके कहने पर हमने सोना ले लिया, वो सस्ता हो गया, उसके कहने पे हमने बेच दिया, वो महंगा हो गया। इस किस्म की बातें बहुत सुनने में आती हैं। लेकिन होता क्या है कि सोना एक टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस तो हम उस रेट्स के मुताबिक कर रहे होते हैं जो कि दिखा रही होती है मार्केट। फ्लक्चुएशन कितनी है, लो कितना लगाया है, हाई कितना लगाया है, ग्राफिक्स क्या कह रही है, और बड़ी बड़ी सारी चीज़ें इसकी होती हैं। लेकिन फंडामेंटली
जो गोल्ड ने ऊपर अचानक चक्कर लगा दिया तो उसका जो इम्पैक्ट है वो फंडामेंटल न्यूज़ के बाद ही आता है। वो कोई माई का लाल आपको पहले से एक, हाँ ज़रूर ऐसे चांसेस होते हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान में ये कह सकते हैं कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में ये हो सकता है, इलेक्शन के बाद ये हो सकता है, इलेक्शन के बाद मईशत संभल सकती है, बिगड़ सकती है, ये तमाम चीज़ें, ये एनालिसिस हम कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आके क्या ऐलान करती है, हो सकता है कि वो हमारी राय से मुख्तलिफ कर दे। तो इन चीज़ों को ज़रूर नोट किया करें। अगले हफ्ते की सुबह भी इंशाल्लाह वीडियो जो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अपना ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नंबर लिखा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी किया करें, इसको शेयर भी कर दिया करें अगर आप इसको इस काबिल समझते हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।